ज़रा सोचिए, आपने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य को सेट किया है, आईएएस ऑफ़िसर बनना। सालों की मेहनत, स्टडी आवर्स, कोचिंग सेंटर्स, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आप आईएएस ऑफ़िसर नहीं बन पाते हैं, आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। यही काम आता है प्लान बी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं जीवन के पहलुओं की एक नए नज़रिए से। मान लीजिए आप जीवन में डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपने कुछ टीचिंग स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप कर ली हैं। तो अगर आप किसी वजह से डॉक्टर नहीं भी बन पाते हैं, तो आप टीचिंग लाइन में एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो प्लान भी हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? हमें पता है लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम किसी भी तरह की सिचुएशन आ सकती है, कोई भी फैमिली प्रॉब्लम आ सकती है या कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है या किसी भी कारण कारण की वजह से अगर मान लो हमारा हमने जो प्लान ए बनाया है लाइफ में, वो फेल हो जाता है, तब हमें तुरंत प्लान ए से प्लान बी में स्विच करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर हम हमारी लाइफ में प्लान बी बनाकर रखते हैं, तो वो हमारी मैच्योरिटी और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। तो प्लान बी बनाना लाइफ में गलत नहीं है। हाँ, पर हमारा जो मेन फ़ोकस है, वो प्लान ए पर होना चाहिए और प्लान बी के लिए हमें कुछ जो स्किल्स हैं, वो साथ-साथ में डेवलप कर लेनी चाहिए। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी लाइफ का प्लान बी क्या हो सकता है? इसके लिए हमारे अंदर जो इंटरेस्ट है, हमारी जो स्किल्स हैं, उसको हमें एक्सप्लोर करना होगा कि हमारी लाइफ का प्लान बी क्या हो सकता है। जो भी हमारा प्लान ए है, उससे जो मिलते-जुलते जो फ़ील्ड्स हैं, उनको हमें पहचानना होगा और उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। जैसे कई लोगों को शौक होता है अलग-अलग तरीके से फ़ोटोज़ क्लिक करना, अलग-अलग तरीके से वीडियोज़ बनाना, फिर बहुत यूनिक तरीके से वो एडिट करते हैं। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें भी आगे चल के करियर ऑप्शंस बन सकती हैं। हाँ, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे एक तो फाइनेंशियल बैकअप। जब भी हम कोई प्लान भी हम सोच कर चलते हैं लाइफ में, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर प्लान ए फेल हो जाता है, तो हमारे पास एक बैकअप अमाउंट या बैकअप सेविंग्स हमारे पास होनी चाहिए, ताकि कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आती है, तो हम कुछ महीने तक सर्वाइव करने के लिए एक फंड की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एक स्पेसिफ़िक अमाउंट हमें ज़रूर बचा कर रखनी चाहिए सेविंग्स के रूप में, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, आपको प्लान ए से प्लान बी में स्विच करना पड़े, तो आप ईज़िली बिना पैनिक हुए आप ईज़िली उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये करेक्ट टाइम है प्लान बी को इम्प्लीमेंट करने का? तो इसके लिए जब आपको ऐसा लगे कि जो प्लान ए में जो आपने गोल सेट किए थे वो वर्क नहीं कर रहे हैं और जो आपने लाइफ में सोचा था जहाँ तक पहुँचने का जो करियर आपने बनाने का सोचा था आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तब आपको प्लान बी को सोचने की अपने लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। इसमें मान लीजिए फिज़िकली या मेंटली या फाइनेंशियली जब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं प्लान ए वर्क नहीं कर रहा, तो इमीडिएटली आपको प्लान बी में स्विच कर जाना चाहिए। कई बार लोग प्लान बी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में इतने ज़्यादा लेट हो जाते हैं कि वो अपने लाइफ के इतने जो कीमती टाइम है, इतना लंबा जो समय है अपने जीवन का, वो तैयारी में ही या दूसरे फ़ील्ड्स में ही निकाल देते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली, दिल्ली में आपने ओल्ड राजेंद्र नगर या बात करें मुखर्जी नगर, इन एरियाज़ के बारे में काफ़ी सुना होगा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी
जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने का सपना लेके वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ लोग अपनी ज़िंदगी के 5 साल, 10 साल, 12 साल इतना समय देने के बावजूद भी कई बार वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं और वो 10 से 12 साल तक का समय देने के बाद भी वहीं खड़े होते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया होता है। तो ऐसे में अगर उन्हें कुछ टाइम में ये मतलब रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अगर उनका जो प्लान ए है सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का है, इस जैसे अगर कोई किसी फ़ील्ड में वो वर्क कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, उनसे वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कुछ ही टाइम के इंटरवल पर कि ये टाइम है प्लान बी में स्विच करने का, ना कि अपनी ज़िंदगी के 10 से 12 साल जो इतना कीमती समय होता है, अगर कोई बच्चा 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करके और 30, 32, 35, 36 साल तक की उम्र तक अगर इसी एक ही प्लान एक ही तरफ वो अपना सारा टाइम अगर वेस्ट कर देता है, तो ये उसने अपनी ज़िंदगी का जो एक सबसे कीमती समय था जिस समय बॉडी मतलब मेंटली, फिज़िकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो मतलब दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं होता जो वो नहीं कर सकता बट ठीक है, अगर वो किसी वजह से वो उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाया तो उसे प्लान बी में स्विच कर लेना चाहिए और किसी और करियर ऑप्शन की तरफ चले जाना चाहिए। तो दोस्तों हमारे सामने कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हमें प्लान बी को भी स्विच करना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लान बी भी वर्क करे, ऐसा भी हो सकता है कि प्लान बी ना भी वर्क करे। हम बात करें कॉलोनल सैंडर की, जो केएफसी के फाउंडर हैं, उनका 65 साल की एज में उनका जो प्राइमरी गोल जो उन्होंने सेट किया था लाइफ में, वो उसमें फेल हो जाते हैं। तब उन्होंने केएफसी की शुरुआत करी और आज हम जानते हैं कि केएफसी एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। या हम बात करें अमिताभ बच्चन जी की, उनका भी एक ऐसा समय आया था कि उनका जो बॉलीवुड करियर है वो लगभग ख़त्म हो चुका था। फिर उन्होंने छोटे पर्दे से स्टार्ट किया और एक बहुत ही फ़ेमस शो जिसका नाम आपने सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति, और वो एक नए स्टार के रूप में सबके सामने आए। तो याद रखें ऑलवेज़ बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि जो लाइफ़ है वो हमेशा एक नई राह हमें दिखाती है। तो प्लान ए से प्लान बी में स्विच करना इतना आसान भी नहीं होता। हमें काफ़ी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कई बार हम प्लान बी को लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कई बार यही समझ नहीं आता कि हमारी लाइफ़ का प्लान बी हो क्या सकता है? या हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे अपनी लाइफ़ में कर सकते हैं? इसके अलावा कई बार लोग प्लान बी पर इतना ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं कि उनका जो प्राइमरी गोल होता है, प्लान ए होता है, उस पर वो इतना फ़ोकस नहीं करते और इसी वजह से जब उनका फ़ोकस प्लान ए पर कम हो जाता है, तो प्लान बी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं और उसी की वजह से फिर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आपका आपका प्लान बी भी वर्क नहीं करता है। और अगर हम इसमें और डिटेल में हम सोचें तो इसमें कहीं न कहीं सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर भी वर्क करता है। कई बार हम ऐसा प्लान भी सोचते हैं कि जब हम प्लान बी हमारी फैमिली को बताना चाहें या सोसाइटी में अगर हम किसी को बताना चाहें, तो हम हमारा मज़ाक भी उड़ सकता है। ऐसी दिमाग में बात आ सकती है। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं या इंजीनियर में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और उससे आप स्विच करके शेफ़ जैसी करियर पर अगर आप स्विच करें, तो नॉर्मल सी बात है, फैमिली या सोसाइटी से नेगेटिव कमेंट्स का आना काफ़ी नॉर्मल है। पर इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। हमें हमारे इंटरेस्ट को, हमारी स्किल्स को पहचानना है। तो चाहे हम शेफ़ बने, हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने या हम टीचर बने, हम किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, पर हमारा इंटरेस्ट उसमें होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ना कि सोसाइटी या फैमिली या किसी एक इंडिविजुअल से हम इन्फ्लुएंस हो जाएँ और हम हमारे प्लान बी को उनके हिसाब से लेके चलें। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में प्लान बी को लेके चल रहे हैं, तो आप अपने प्लान ए के लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं।
लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए जो फेलियर है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। जब तक हमारी लाइफ रहेगी, जब तक हम मतलब कोई ना कोई काम करते रहेंगे अपनी लाइफ में, फेलियर कभी एंड नहीं होते। अ, हाँ, बस ये है कि हमें वर्क करते रहना चाहिए, फेलियर्स भी आएँगे, हम जब स्विच करेंगे प्लान बी की तरफ या कुछ और हम उसमें कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे तो हम उसमें सक्सेसफुल भी ज़रूर होंगे। सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है कि हमें एक जगह स्टक होकर नहीं रहना है। हम सोचें मान लीजिए हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े से बड़े एग्ज़ाम हैं हमारे कंट्री में, सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम्स हैं, नीट का एग्ज़ाम है, प्रोफ़ेसर्स बनने के लिए नेट का एग्ज़ाम है, फिर स्टेट वाइज़ लोग हैं, एचपीएससी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग-अलग स्टेट्स के अलग-अलग लेवल पर एग्ज़ाम्स होते हैं। दुनिया भर के या एनडीए का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह स्टक होकर रह जाएँ। जब आपको ऐसा लगे कि आप एक जगह जो अपना करियर है वो नहीं बना पा रहे हैं, तो आप तुरंत स्विच कर लीजिए। कभी-कभी हम एक ही जगह अटक जाते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर ये हमसे नहीं हुआ तो हमसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आप एक्सप्लोर करते रहिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, अपने अंदर नए-नए स्किल्स को डेवलप कीजिए। इतना बड़ा हमारा कंट्री, इतना बड़ा वर्ल्ड है, आप उसको एक्सप्लोर करते रहिए। दुनिया भर के जो करियर ऑप्शंस हैं आपके सामने, वो खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ एंड हो जाती है, तो उसके आगे कुछ नहीं है, उसके बियॉन्ड हमें इतने करियर ऑप्शंस आज के समय में हैं। मार्केटिंग हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रोग्रामिंग, आईटी सेक्टर भरा पड़ा है करियर ऑप्शन से। हाँ, आज के समय में ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि लोगों को सरकारी नौकरी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आज हमारी सोसाइटी में। बट आप भी समझते हैं कि सरकारी नौकरी सभी को नहीं मिल सकती है। तो अगर आपका प्लान ए ऐसा है कि भई आपको सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही आज के समय को देखते हुए ऐसे मतलब काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको प्लान बी स्विच करना पड़े और आपको प्राइवेट सेक्टर जॉइन करना पड़े या आपको किसी अदर फ़ील्ड में जाना पड़े। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आज के समय में इतनी नहीं है, तो प्लान ए सरकारी नौकरी और स्विच करके हमें जाना पड़े प्लान बी, यानी प्राइवेट सेक्टर या बिज़नेस या एंटरप्रेन्योर हम कुछ भी करें, तो प्लान बी हमेशा अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर चलें। कई बार ऐसा होता है कि जो प्लान बी है वो हमारी लाइफ में प्लान ए से भी अच्छा काफ़ी एक अच्छा करियर ऑप्शन उभर के सामने आता है। हम कई एग्ज़ाम्पल्स हमारी आप देख सकते हैं अपने आस-पास भी कि जिन्होंने लाइफ की अर्ली स्टेज में काफ़ी कुछ अलग चीज़ें सोची होंगी और फिर बाद में वो किसी दूसरी चीज़ में जाके वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए होंगे। तो बी रेडी टू चेंज मतलब हमेशा आप तैयार रहें कि भाई कैसे भी सिचुएशन आ सकती है और आपको प्लान बी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। अब हम हमारे कंट्री में जो एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स उनकी ही बात करें। हम नीट के एग्ज़ाम का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हर साल 25 लाख के अराउंड जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। लेकिन सक्सेस रेट क्या है? कितने बच्चों को गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं? अगर 25 लाख एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से अगर 20 से 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, तो आई थिंक 50 टू 55,000 समथिंग गवर्नमेंट सीट्स हैं और इसके अलावा 40 टू 45,000 के अराउंड प्राइवेट सीट्स हैं। इसका मतलब 25 लाख अगर एप्लीकेशंस आई, तो उसमें से सिर्फ 1 लाख से भी कम बच्चों को मेडिकल सीट मिलेगी। या अगर मैं बात करूँ एक प्रोफ़ेसर के लिए एक एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, उसमें भी मैं आपको बताऊँ तो साल में उसके 2 साइकिल होती हैं, लेकिन उसमें भी हर एक साइकिल में 10 से 12 लाख तक एप्लीकेशंस आती हैं, जिसमें से अगर मैं सब्जेक्ट वाइज़ भी बात करूँ तो वो जो नंबर है वो थाउज़ेंड्स में ही रहता है। तो कुछ थाउज़ेंड्स बच्चे ही उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। या आपका एनडीए का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है या जो और दूसरे एग्ज़ाम्स रह गए या फिर सिविल सर्विसेज़ सबसे बड़ा एग्ज़ाम हमारी कंट्री का जो अगर उसमें भी बात करें तो सक्सेस रेट क्या है? बहुत ही लो है। अगर वहाँ पे 15 लाख अगर बच्चे बैठे हैं तो कुछ थाउज़ेंड्स में अगर मैं बात करूँ 1000 1100 ये भी मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सक्सेस रेट है।
तो प्लान बी मस्ट है, आपको प्लान बी को लेकर चलना ही पड़ेगा। तो आज हमने जाना कि प्लान बी हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस रखता है और हमें कब प्लान ए से प्लान बी में स्विच कर लेना चाहिए, ताकि किसी ऐसे सिचुएशन में फंसने से पहले जो हमें और ज़्यादा हम प्रॉब्लम में फंसते चले जाएं, उससे पहले ही हम करियर स्विच करें और अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव हम बना सकें। और सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखें, फेलियर जो है वो एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।